या हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैम जो बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन है उसका पेपर पुराना शेयर कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता दीजिए। तो देखिए, एक पुराना क्वेश्चन पेपर है बेसिक कंसेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन का। इससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी पता लगेगा। ठीक है, पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। तो देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, प्रक्रिया के रूप में शिक्षा से आप क्या समझते हैं और यह उत्पाद के रूप में शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। अब देखो, जब आपने लेसन 1 पढ़ा होगा तो लेसन 1 में आपने एजुकेशन एज ए प्रोसेस और एजुकेशन एज ए प्रोडक्ट भी पढ़ा होगा। तो आपसे यही पूछा है कि एज ए प्रोसेस जब एजुकेशन की बात होती है, शिक्षा की बात होती है प्रक्रिया के रूप में, तो उसका क्या मतलब होता है। कि जैसे प्रक्रिया है, ठीक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि बचपन से शुरू होता है, मरने तक ये प्रोसेस चलता रहता है, आप हमेशा सीखते रहते हैं, शिक्षा लेते रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बताएंगे। और उत्पाद के रूप में यह किस प्रकार भिन्न है, फिर ये बताएंगे। ठीक है। फिर अभी इसी के सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो क्वेश्चन है कि अलग अलग समय पर जो दार्शनिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, समाजशास्त्री और शिक्षाविदों ने शिक्षा का जो अर्थ बताया है, वह तक आप शिक्षा को जिस तरह समझते रहे हैं उससे किस प्रकार भिन्न है, उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। ठीक है, एक बात और बताना चाहूंगी, जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़े, ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि जो फिलोसफर है, साइकोलॉजिस्ट है, एकेडमिशियन है, वो अलग अलग टाइम पे शिक्षा के बारे में बताते रहे हैं। ठीक है। और मतलब आपने जो अब तक शिक्षा को समझा है, उससे जो अलग अलग फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट, एकेडमिशियन ने बताया वो किस प्रकार भिन्न है। आपने क्या समझा है, उन लोगों ने क्या बताया है, अलग अलग फिलोसफर्स ने क्या बताया है, साइकोलॉजिस्ट ने क्या बताया है। ठीक है, वो आप बताइए किस प्रकार भिन्न है आपकी समझ से, और इसे एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो इसमें आप अलग अलग, सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक है, दार्शनिक हैं, जो समाजशास्त्री हैं, शिक्षाविद हैं, उनके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने शिक्षा को समझा है। तो अलग अलग की डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे गांधी जी की बात करें, गांधी जी ने क्या कहा है, विवेकानंद जी ने क्या कहा है। ठीक है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक की बात करें, आप फ्रॉबल ले सकते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर ले सकते हैं, मतलब और भी समाजशास्त्री में आप दुर्खाइम को ले सकते हैं। आपकी बुक्स में कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो आप उनको देखकर ये बताएंगे वो ये समझते हैं, आपने किस तरीके से समझा है, और उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट हैं, इन्हें आप अलग अलग क्वेश्चन लेके चलो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ऐसे लेके चलो। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में। ठीक है, मतलब जो भारतीय संविधान का समझो प्रियम्बल है। ठीक है। और ये जो प्रियम्बल वाला क्वेश्चन है, देखो ये आपके जो एजुकेशन इन कंटेम्पररी इंडिया है उसमें भी जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी जाता है, क्योंकि हमने एजुकेशन इन कंटेम्पररी इंडिया में भी हमने ये प्रियम्बल वाला पढ़ा है। तो अब देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो घोषित जो वैल्यूज हैं, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और व्यक्ति की गरिमा जैसे संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त करने में औपचारिक शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार योगदान दे सकती है। ठीक है, औपचारिक मतलब फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो हम रेगुलरली लेते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी, जिसमें सब कुछ फिक्स होता है, पीरियड फिक्स है, टीचर्स आर देयर। ठीक है, ये पढ़ना है, ये फिक्स है। तो क्या हमारा वर्तमान शैक्षिक ढांचा इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम है। जो आज के टाइम में हमारा शैक्षिक ढांचा है, क्या वो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम है। यदि हाँ, तो स्पष्ट करेगी कैसे। और यदि नहीं सक्षम है, तो किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है, ये बताएं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। पुराना क्वेश्चन पेपर है, बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर सही लिखा। तो पहले आपको ये बताया गया है कि जो हमारे संविधान में, जो प्रेम्बल में, हमारे संविधान के प्रेम्बल में जो वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, इन मूल्यों को प्राप्त करने में जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था है, जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है, वो किस प्रकार से योगदान दे सकती है। यदि योगदान दे सकती है तो किस तरीके से दे सकती है, और योगदान नहीं दे सकती तो किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? आप सोशलाइजेशन से क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। जब जहां पर उदाहरण देना लिखा हो तो वहां पर उदाहरण आपको जरूर देने चाहिए। अब इन्होंने कहा है समाजीकरण की एजेंसी के रूप में विद्यालय व्यवस्था। ठीक है, अब देखो समाजीकरण की एजेंसियां काफी हैं। ठीक है, घर भी एक विद्यालय, घर भी एक एजेंसी है, फैमिली एक एजेंसी है, ठीक है, स्कूल एक एजेंसी है, पीयर ग्रुप भी एक एजेंसी है। तो लेकिन इसमें क्या बताना है, विद्यालय व्यवस्था को की सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका को उदाहरणों के साथ स्पष्ट करना है। तो आप ये बताएंगे जो स्कूल सिस्टम है उसका क्या रोल है, उसका पॉजिटिव रोल और नेगेटिव रोल दोनों बताएंगे एंड विद एग्जांपल्स बताएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड देखिए। क्वेश्चन थर्ड में क्वेश्चन थर्ड आया है आपके पाउलो फेरे ने। ठीक है, तो पाउलो फेरे ने शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा के आधार पर विद्यालय शिक्षा की आलोचना किस प्रकार की है? अब इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है शिक्षा की बैंकिंग। ठीक है, जो बैंकिंग कंसेप्ट इन्होंने दिया है, तो वहां पर आके इन्होंने विद्यालय शिक्षा की आलोचना किस प्रकार की है, क्या आप उस आलोचना से सहमत हैं? तो इसको अपने, आप सहमत है या नहीं सहमत है, तो इस आर्ग्यूमेंट को आप अपने आंसर से सपोर्ट करो। फिर अगला ही आंसर पाउलो फ्रेरे से कि इन्होंने एक विवेकीकरण और समस्या उठाऊ शिक्षा की अवधारणा की बात करी है। इन्होंने दो कंसेप्ट और दिए हैं जिसे हम रैशनलाइजेशन और प्रॉब्लम पोजिंग कहते हैं। इनको आप बताइए, विद एग्जांपल बताइए, और आपके अनुसार से आज की जो शिक्षा चल रही है उसके अंदर ये विवेकीकरण और समस्या उठाई बनाने के लिए किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जॉन डीवी द्वारा जो परियोजनवादी शिक्षा का अर्थ है, जो जॉन डीवी ने जो परियोजनवादी शिक्षा दी है उसका अर्थ उदाहरणों के साथ स्पष्ट करिए। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन, जॉन डीवी ने शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए हैं? अपने अनुभव के आधार पर बताएं क्या विद्यालय में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य होता है या नहीं होता। तो मेन आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर जॉन डीवी ने शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए हैं। और फिर ये तो आप सब स्कूलिंग करके आए हैं तो सबको पता है कि क्या विद्यालय में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य होता है या नहीं होता। होता है तो किस तरीके से किया जाता है, और नहीं होता तो क्या कमियां हैं। ठीक है, तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें आपसे काफी आइडिया मिल सकता है इन क्वेश्चन से। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो आगे भी लाइक और सब्सक्राइब करिए, आगे भी कुछ पेपर शेयर करूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी।